वेलकम बैक। आज हम आपके लिए एक और प्रेरणादायक कहानी लेकर आए हैं, एक उद्यमी, निवेशक, व्यापारी और व्यवसायी की। तो देर किस बात की, आइए सीधे कहानी की शुरुआत करते हैं। कुछ कहानियां एक आविष्कार या एक बार की किस्मत के सहारे शुरू होती हैं, लेकिन यह उन कहानियों में से नहीं है। यह उस व्यक्ति की यात्रा है जिसने निवेश को ही एक कला बना दिया, जिसके निर्णयों ने न केवल संपत्तियां खड़ी की, बल्कि इस बात को भी बदल दिया कि दुनिया कैसे संवाद करती है, कैसे चलती है और भविष्य के सपने कैसे देखती है। वह इतना साहसी है कि जब अधिकांश लोग बिटकॉइन को बेकार मानकर ठुकरा रहे थे, तब उसने हजारों जब्त किए गए बिटकॉइन खरीद लिए। इतना आत्मविश्वासी है कि लड़खड़ाते उद्यमियों के साथ खड़ा रहा और इतना बेचैन कि पूरे अमेरिकी राज्य का नक्शा फिर से खींचने की कोशिश की। उसका नाम है टिमोथी कुक ड्रेपर और उसकी कहानी उतनी ही अप्रत्याशित है जितनी अविस्मरणीय। टिम ड्रेपर का जन्म 11 जून 1958 को ऐसे परिवार में हुआ जहां निवेश और सार्वजनिक सेवा केवल पेशे नहीं थे, वे विरासत थे। उनके दादा विलियम हेनरी ड्रेपर जूनियर ने ड्रेपर गैथर एंड एंडरसन की स्थापना की, जो शुरुआती वेंचर कैपिटल फर्मों में से एक थी, और वे नाटो के पहले अमेरिकी राजदूत बने। उनके पिता विलियम हेनरी ड्रेपर III ने इस विरासत को आगे बढ़ाया, ड्रेपर एंड जॉनसन इन्वेस्टमेंट कंपनी की स्थापना की और यूनाइटेड स्टेट्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक के चेयरमैन और प्रेसिडेंट बने। यहां तक कि उनकी बहन पॉली ड्रेपर ने भी कला जगत में अभिनेत्री के रूप में प्रसिद्धि पाई। शुरू से ही युवा टिमोथी एक ऐसी महत्वाकांक्षा की परंपरा विरासत में लेने वाले थे जो साधारण करियर से कहीं आगे थी। टिम की पढ़ाई विशेषाधिकार और धैर्य दोनों को दर्शाती थी। उन्होंने सबसे पहले फिलिप्स अकादमी एंडोवर में शिक्षा प्राप्त की, जो भविष्य के नेताओं को तैयार करने के लिए जानी जाती है। इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से 1980 में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री हासिल की। लेकिन टिम केवल किताबों तक नहीं रुके। स्टैनफोर्ड में रहते हुए उन्होंने हेवलेट पैकर्ड में मार्केटिंग इंजीनियर के रूप में इंटर्नशिप की और सहपाठी हेडी रॉयजन के साथ स्टैनफोर्ड द गेम नामक एक बोर्ड गेम सह निर्मित कर राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया। तब भी ड्रेपर में विचारों को वास्तविकता में बदलने की क्षमता थी और अधिक सीखने की चाह में उन्होंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में दाखिला लिया और 1984 में MBA प्राप्त किया। तब तक उनके पास तकनीकी कौशल और व्यावसायिक समझ दोनों थे, एक शक्तिशाली संयोजन जो जल्द ही उनके निवेश शैली को परिभाषित करेगा। 1985 में ड्रेपर ने एलेक्स ब्राउन एंड सन्स में एक आशाजनक भूमिका से अलग होकर खुद का रास्ता चुना। यह एक साहसी दांव था, लेकिन साहसी दांव लगाना उनका ट्रेडमार्क बनने वाला था। जल्द ही जॉन H.A. फिशर और बाद में स्टीव जर्वेटसन के साथ उन्होंने ड्रेपर फिशर जर्वेटसन एंड दराहम DFJ की सह स्थापना की, जो सिलिकॉन वैली के वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम की शीर्ष फर्मों में से एक बन गई। ड्रेपर की शुरुआती बड़ी जीतों में से एक थी हॉटमेल, अग्रणी ईमेल सेवा। लेकिन जिसने वास्तव में उनकी प्रतिष्ठा को मजबूत किया, वह उनका वायरल मार्केटिंग विचार था। ड्रेपर ने सुझाव दिया कि हर हॉटमेल ईमेल के नीचे एक छोटा संदेश जोड़ा जाए, गेट योर फ्री ईमेल एट हॉटमेल, एक ऐसा कदम जिसने हर उपयोगकर्ता को मार्केटर बना दिया। यह सरल, शानदार और क्रांतिकारी था। वायरल मार्केटिंग आज सामान्य है, लेकिन ड्रेपर ने इसकी शक्ति को सबसे पहले पहचाना। कई निवेशकों के विपरीत, जो केवल सिलिकॉन वैली तक सीमित रहते थे, ड्रेपर ने दुनिया को अपना खेल का मैदान माना। DFJE प्लेनेट के माध्यम से उन्होंने बायडू में निवेश किया, जो चीन का गूगल कहलाया। एक उभरते बाजार पर यह साहसिक दांव शानदार साबित हुआ, जिसने दिखाया कि ड्रेपर वहां जाने को तैयार थे जहां दूसरे हिचकिचा रहे थे। ड्रेपर के शुरुआती निवेशों की सूची आधुनिक नवाचार की नींव जैसी दिखती है। स्काइप, टेस्ला, स्पेसएक्स, एंजेलिस्ट, सोलर सिटी, रिंग, ट्विटर, डॉक्यूसाइन, कॉइनबेस, रॉबिनहुड, ट्विच, क्रूज ऑटोमेशन, प्रिटी लिटर, फोकस मीडिया, Ancestry.com। हर निवेश की अपनी कहानी थी। टेस्ला और स्पेसएक्स में उनके निवेश ने उन्हें एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कारों और निजी अंतरिक्ष उड़ानों की क्रांति से जोड़ा। ट्विच में उनका निवेश, जिसे बाद में अमेजन ने $1 अरब में खरीदा, उन्हें संस्थापक काइल वोक्त के साथ एक सेल्फ ड्राइविंग क्रूज ऑटोमेशन कार की यादगार सवारी तक ले गया। एक सवारी जो लगभग दुर्घटनाग्रस्त हो गई, लेकिन ड्रेपर को निवेश करने के लिए मना लिया। जनरल मोटर्स ने बाद में क्रूज को एक और $1 बिलियन सौदे में खरीद लिया। 2014 में ड्रेपर ने अपने करियर का सबसे साहसिक कदम उठाया। अमेरिकी मार्शल सर्विस ने सिल्क रोड ब्लैक मार्केट से जब्त किए गए बिटकॉइन की नीलामी की।
और ड्रेपर ने लगभग 30,000 बिटकॉइन $18.7 मिलियन में खरीदे, उस समय प्रति कॉइन मात्र $632 में। उस समय आलोचकों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पर ड्रेपर का विश्वास अटूट था। उन्होंने बाद में और अधिक खरीदे और अंततः 50,000 बिटकॉइन तक के मालिक बने। उनका रुख स्पष्ट था। उन्हें विश्वास था कि उनके बिटकॉइन बैंक में डॉलर से ज्यादा सुरक्षित हैं। यह केवल अटकलें नहीं थी, यह एक विकेंद्रीकृत भविष्य में आस्था थी। ड्रेपर बिटकॉइन के सबसे मुखर समर्थकों में से एक बन गए और कॉइनबेस और टेजोस सहित 50 से अधिक क्रिप्टो कंपनियों में पैसा लगाया। केवल क्रिप्टो में उनकी संपत्ति ने उन्हें दुनिया के सबसे अमीर क्रिप्टो करेंसी मालिकों में शामिल कर दिया। ड्रेपर के सभी दांव सफल नहीं रहे। वे थेरानोस के शुरुआती समर्थकों में से एक थे, वह कुख्यात ब्लड टेस्टिंग स्टार्टअप जिसे एलिजाबेथ होम्स चला रही थी। जब कंपनी धोखाधड़ी के आरोपों में ढह गई तो ड्रेपर अधिकांश से अधिक समय तक होम्स के साथ खड़े रहे और उनका बचाव किया। इसी तरह टेजोस फाउंडेशन में उनकी भागीदारी ने उन्हें कानूनी विवादों में उलझा दिया, क्योंकि बिटकॉइन की तेजी से बढ़ती कीमत ने निवेशकों के बीच तनाव पैदा किया। फिर भी ड्रेपर की दृढ़ता अलग थी। उन्होंने असफलता को उद्यमी साहसिक यात्रा का हिस्सा माना। टिम ड्रेपर केवल निवेशक नहीं हैं, वे मुक्त बाजार और साहसिक विचारों के सार्वजनिक समर्थक हैं। 2000 में उन्होंने स्कूल वाउचर पहल का समर्थन करने के लिए $20 मिलियन खर्च किए, एक लड़ाई जिसे अंततः वे हार गए। उन्होंने 2014 में तब सुर्खियां बटोरी जब उन्होंने कैलिफोर्निया को 6 छोटे राज्यों में बांटने का प्रस्ताव रखा। यह विचार मतपत्र तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन 2018 में वे 3 राज्यों में विभाजन की नई योजना लेकर लौटे। इस बार यह मतपत्र में शामिल हुआ, लेकिन राज्य सुप्रीम कोर्ट ने इसे रोक दिया। 2013 में ड्रेपर ने अपने सबसे अनोखे प्रोजेक्ट्स में से एक शुरू किया, ड्रेपर यूनिवर्सिटी ऑफ हीरोज, जो सैन मेटो कैलिफोर्निया में स्थित है। यह संस्था उद्यमिता में क्रैश कोर्स देती है, जिसमें सख्त प्रशिक्षण और ड्रेपर की जोखिम उठाने और रचनात्मकता की शैली का मिश्रण है। छात्रों को हीरो बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, सीमाओं से परे सोचने और परंपराओं को चुनौती देने के लिए। उन्होंने गैर लाभकारी संस्थाएं भी स्थापित की, जैसे बिजवर्ल्ड, जो बच्चों को व्यवसाय की मूल बातें सिखाती हैं, और इनोवेट योर स्टेट, जिसका उद्देश्य ताजा विचारों के माध्यम से शासन में सुधार करना है। ड्रेपर ने किताबें भी लिखी, हाउ टू बी द स्टार्टअप हीरो 2017 और जब ए वेंचर कैपिटलिस्ट एंटर कैलिफोर्नियाज पॉलिटिकल मैट्रिक्स 2018, जिनमें व्यक्तिगत सबक और राजनीतिक दृष्टि का संयोजन है। उद्यमिता परिवार में चलती है। टिम के बच्चे एडम, जेसी और बिली ड्रेपर प्रत्येक अपनी अपनी वेंचर कैपिटल फर्म चलाते हैं, बूस्ट वीसी, हेलोजन वीसी और पार्ट वेंचर्स। यह निवेशकों की चौथी पीढ़ी है, जो साबित करती है कि ड्रेपर की विरासत जीवित और फल फूल रही है। टिम ड्रेपर केवल सौदे करने वाले नहीं हैं। 6 फीट 4 इंच 193 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर खड़े होकर वे एक एथलीट भी हैं, जो सप्ताह में कई बार बास्केटबॉल खेलते हैं, अक्सर अपने बेटे एडम के साथ। उनकी प्रतिस्पर्धी भावना बोर्डरूम से आगे बढ़कर उनके जीवन के हर पहलू तक फैली हुई है। ड्रेपर का करिश्मा और साहसी भविष्यवाणियां उन्हें टेलीविजन, पत्रिकाओं और वैश्विक मंचों पर एक स्थायी उपस्थिति बना चुकी हैं। उन्हें वर्ल्ड एंटरप्रेन्योरशिप फोरम द्वारा एंटरप्रेन्योर ऑफ द वर्ल्ड नामित किया गया और उन्हें वित्त और क्रिप्टो दोनों में सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में गिना गया। दशकों तक खेल में बने रहने के बाद भी ड्रेपर उतने ही सक्रिय हैं। उनके हालिया निवेशों में शामिल हैं जेस्ट प्रोटोकॉल, ब्यूपास, सिरिक्स द नेटवर्क स्टेट कंपनी, टीम वायरफायर, वाइजकट, के इमेजिंग, ग्रेविटिक्स, इट्स स्किन्नी, एक्सनाडो, जेपगो, ग्लोबवेस्टर, ब्लिंक ट्रेड और जिलिंगो। ये उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में फैले हैं, एरोस्पेस से लेकर भोजन तक, वित्तीय सेवाओं से लेकर हार्डवेयर तक। इसका प्रमाण कि ड्रेपर की जिज्ञासा की कोई सीमा नहीं है। आज अपनी फर्म की स्थापना के 3 दशक बाद टिम ड्रेपर $5 बिलियन से अधिक की संपत्ति का प्रबंधन करते हैं। 2024 तक उनकी कुल संपत्ति लगभग $2 बिलियन है, लेकिन यह केवल उनके प्रभाव का एक हिस्सा है दिखाता है। वास्तव में मायने रखता है उनका असर। ऐसी कंपनियों को आकार देना जिन्होंने इस बात को फिर से परिभाषित किया कि हम कैसे जुड़ते हैं, यात्रा करते हैं, व्यापार करते हैं और सपने देखते हैं। टिम ड्रेपर केवल एक वेंचर कैपिटलिस्ट नहीं है, वे एक दूरदर्शी हैं